हेलो एवरीवन। आज अभी हम लोग 2021 का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 वाला जो पेपर कोड है एक 100312 है, यानी 312 पे जो कोड है आपका सिविल का है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो 2019 20 21 का दिया है, तो 19 वाला तो कंफर्म टेक्स्ट बुक में जो दिया वो गलत है। गलत नहीं मतलब किसी और पेपर का होगा, किसी और ब्रांच का होगा, आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपको हम व्हाट्सएप पे एक भेजे हैं, उसमें देखिएगा कि 2019 का जो हम करवाए हैं वो और जो क्वेश्चन है वो मैच कर रहा है कि नहीं। सब एक ही दिन में एक दो बार मैसेज जरूर आ जाता है कि ये टेक्स्ट बुक से नहीं मिल रहा, तो टेक्स्ट बुक से क्यों मिला रहे हो। ठीक है, उसमें खुद गलत दिया हुआ, दूसरे ब्रांच का, दूसरे पेपर का, दूसरे ब्रांच के पेपर को दे दिया है। आप अपने पेपर से मिलाइए। जो सिविल का एग्जाम हुआ है 1003 जो एक पेज आता है, जो एग्जाम वाला पेज आता है, उसमें मिलाओ। उसमें नहीं मिलेगा तब बोलना। तो टेक्स्ट बुक से मिला रहे हो, हमको बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में बहुत गुस्सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए ये 2021 का टोटल क्वेश्चन करवाया हुआ है एमसीक्यूज वाला। ठीक है, एमसीक्यूज वाला टोटल करवाया हुआ है 2021 का क्वेश्चन 2A 2B और 3A इतना तक करवाया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं 3B से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 में यहाँ तक करवाया था। एक बार हम थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लेंगे क्योंकि समझा देते, नहीं तो फिर से आप लोग ट्यूशन पे क्वेश्चन करिएगा। 2021 का राजीव पाठशाला पे 2021 का क्वेश्चन अपलोड है, जहां पे एमसीक्यूज ए से जे तक जो होगा, ABCDEFGHI जे तक होगा, वो अपलोड है। 2 का ए अपलोड है, 2 का बी अपलोड है और 3 का ए अपलोड है। इतना जो अपलोड है उसका पार्ट 1 करके नाम दिया हुआ है, पार्ट 1 करके नाम दिया हुआ है। अब जो अपलोड होगा वो पार्ट 2 के नाम से अपलोड होगा। ठीक है, और वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 3 के बी से। कहां से स्टार्ट करते हैं? 3 के बी से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 का बी से। आइए क्वेश्चन पार्ट 1 पहले जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू से भी सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखिए लॉन्ग मेथड से सोल्व होता है। ठीक है, नाम के खाली सब्जेक्टिव होता है, मैथ में ऑब्जेक्टिव होता है, सोल्व करने में सब्जेक्टिव भी इतना ही टाइम लगता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में डाल देगा, कंफर्म डाल देगा। ठीक है, तो इसलिए देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से लगभग देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन एमसीक्यू जा रहा है, तो आप देख भी लीजिएगा तो ऑप्शन में जाके टिक करने का हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है, हम लोग 3B स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव डैट 1 - x स्क्वायर p डैश n, p डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है, n इंटू पी एन माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स पी एन इंटू एक्स। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? प्रूव करना। पी एन इज द लीजेंडरी पोलिनोमियल ऑफ द फर्स्ट काइंड। इस चीज को आपको प्रूव करना है। प्रूफ जो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लगता है थोड़ा सा। जब हम भी पढ़ रहे थे इसको, लीजेंडरी पोलिनोमियल, तो ऐसे भी हमको ये चैप्टर थोड़ा सा ऑड लगता था, लीजेंडरी पोलिनोमियल। लेकिन ये सब जो टॉपिक है आपको प्रूव करने वाला, वो सब आसान है। ठीक है, और यहाँ पे वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको कल बन जाएगा, क्योंकि एक ही दिन का टाइम ही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन को करवाएंगे ताकि आपका ज्यादा बर्डन ना हो। ठीक है, जो क्वेश्चन हो सकता है बस हम उसी को करवा रहे हैं, तो इसमें आप नहीं छोड़ के जाइएगा। अगर इतना बना के जाइएगा तो जरूर 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करवाते हैं, और इतना जो करवा रहे हैं उस पे यकीन रखिएगा कि वो क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्योंकि जो हार्ड है हम खुद छोड़ दिए हैं। चलिए, वेयर अब हार्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा लेंदी है, जो 1-2 दिन में आप नहीं सीख सकते। वेयर पी एन एक्स इज द लीजेंडरी पोलिनोमियल ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो चलिए इस चीज को हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। अब बहुत ही आसान है। जनरेटिंग फंक्शन पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडरी पोलिनोमियल क्या है, या इसको याद रख के जाइएगा। जो इतना याद रख के जाएंगे उनसे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद कुछ है 1 - 2xt प्लस 8t स्क्वायर पावर -1/2 समेशन ऑफ पी एन एक्स इंटू टी के पावर n। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? ध्यान से सुनते जाइएगा, साथ में प्रोसेस भी सुनते चलेंगे। सबसे पहले जनरेटिंग फंक्शन को हम लोग लिखने के बाद एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार t के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं, जो मेरा वैल्यू दिया हुआ था 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर के पावर -1/2, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना चाहे तो इसको हमको सबसे पहले इतना ही के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2xt प्लस टी स्क्वायर।
अब इस चीज को हमको 1 माइनस 2x प्लस टी स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसी को इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, -1/2। एक पावर घटता है ना डिफरेंशिएशन में, क्या होता है, पावर एक घटता है, तो घटाएंगे एक पावर, तब -1/2 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब आते हैं 1 माइनस 2x प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तब 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुने x इंटू टी, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t, और t तो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यानी सिर्फ यहाँ क्या बचेगा -2t। तो यानी -1/2 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर के पावर -3/2 इंटू -2t। इधर करेंगे x के रिस्पेक्ट में तब pn डैश हो जाएगा, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डैश होता है, अगर 2 बार करते तो 2 डैश होता है। tn में तो कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो गया, खाली pn x है जो क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन मतलब एक बार डैश। इसको मान लेते इक्वेशन 2। अब सेम जो जनरेटिंग फंक्शन था, ये जनरेटिंग फंक्शन, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में किए, अब इसको t के रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगेन डिफरेंशिएबिलिटी पार्शियली इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, आपको टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो पहले करने के लिए क्या करेंगे, हम जितना लिखा रहता है पहले उतना ही के टर्म में इसको करते हैं, यानी जिसको चेन रूल बोलते थे, है ना, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, पहले इसी के रिस्पेक्ट में कर गया, फिर इसको करेंगे 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो माइनस सॉरी ये कितना था, -1/2 था ना, तो -1/2 क्या हो गया, आगे हो गया, जनरेटिंग फंक्शन में -1/2 था, उसको बाहर कर दिए। अब फिर इसका एक घटा दिए तो एक घटाएंगे तो कितना होगा, -3/2 होगा। और टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं इसका तो 1 के 0 2xt है तो इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और टी स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2t, यानी -2x प्लस 2t कितना हो जाएगा, -2x प्लस 2t इजकल टू। अब क्या करना है आपको, इसको टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो इधर वाला तो नो चेंज होगा, ये जो pn x है वो तो नो चेंज होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो कांस्टेंट ही रह जाएगा। होगा किसका, t के पावर n का, टी के पावर n का। तो क्या होता है, पहले पावर आगे जाता है और फिर उसमें से एक घट जाता है, तो क्या हो जाएगा n टी के पावर n-1। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसके ऊपर जो था उसको मान लिए इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या आया आपका, यहाँ देखिए, तो इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम चेक करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 को चेक कीजिए तो यहाँ पे क्या आया, देखिए तो एक सेकेंड, यहाँ पे आया है आपका -1/2 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर के पावर -3/2 0 माइनस 2x प्लस 2t इजकल टू समेशन ऑफ n इजकल टू 0, और ऊपर कितना है 0 से इन्फिनिटी pn x इंटू n टी के पावर n-1। इसको ऊपर लिख देंगे और सेम चीज हम इक्वेशन नंबर 2 से लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो नीचे किसको रखेंगे, इसको रखेंगे, ठीक है। चलिए दोनों तरफ दोनों साइड रख दिए। उधर क्या था, जो pn x n टी के पावर n-1, इसका कितना p डैश n था, क्योंकि हम इसको x के रिस्पेक्ट में किए थे ना, तो x वाला के एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ पे क्या लग गया था, डैश लग गया था। अब यहाँ से कटने वाला देख लीजिए कौन कौन कट रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस टी हो गया, n -2t हो गया, तो ये तो -1/2 से 2 कट गया, ये भी सेम ही चीज है, ये भी कट गया, और कुछ कर रहा है, 2 से 2 कट रहा है, यानी क्या बचा, ऊपर माइनस से माइनस कट गया, ऊपर क्या बचा x माइनस टी बचा, और नीचे कितना बचा, t बचा। इधर हम काटने के लिए देखते हैं तो यहाँ पे कितना है समेशन, इसको काटते नहीं, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, n इजकल टू 0 इन्फिनाइट और pn x इंटू क्या हो जाएगा n टी के पावर n-1, और नीचे हो जाएगा समेशन ऑफ n इजकल टू 0 इन्फिनाइट n pn इंटू x और टी के पावर n। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिक, काटने के बाद ले आए यहाँ पे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो x माइनस टी इंटू कितना हो जाएगा समेशन ऑफ p डैश n x इंटू टी एन, तो इसको कर दिए इजकल टू t इंटू कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, t इंटू समेशन ऑफ p n x n टी के पावर n-1।
अब जब आप गुना कीजिएगा तो एक बार x से कीजिएगा तो क्या होगा, x समेशन ऑफ p डैश n x हो जाएगा और इंटू टी के पावर n। एक बार t से कीजिएगा तो क्या होगा, समेशन ऑफ p डैश n x आई टी के पावर n आई टी के पावर 1, तो दोनों जुट के कितना हो जाएगा, टी के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो इधर ये हो गया। अगर हम इधर गुना करें तो क्या हो जाएगा, टी, अच्छा इधर देखिएगा समेशन पहले लिखते हैं, समेशन पी एन एक्स एन और टी के पावर n माइनस 1, टी के पावर n माइनस 1 एक टी आओ है जिसके पावर प्लस 1 है, तो ये दोनों जुट के खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ क्या बचेगा, टी एन बचेगा। क्या बचेगा, टी एन। तो इतना दूर कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब दोनों को क्या करते हैं, इक्वल कर दिए। अब क्या करते हैं, टी एन का जो कोफिशिएंट, यहाँ पे टी एन है, यहाँ पे टी एन है और यहाँ पे टी एन है, लेकिन यहाँ टी एन नहीं है, टी एन प्लस 1 है। क्या है, टी एन प्लस 1 है। तो इस टी एन प्लस 1 को हम एन प्लस 1 और माइनस 1 से रिप्लेस कर दे, माइनस 1 से रिप्लेस कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो खत्म, ऊपर टी एन हो जाएगा और यहाँ पी एन जो है एन माइनस 1 से रिप्लेस किए ना, तो यहाँ एन माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज पे गौर कीजिएगा, नहीं तो लगेगा कि सर यहाँ एन माइनस 1 कैसे लिख दिए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमको टी एन के जो कोफिशिएंट का है, एक सेकेंड, टी एन के जो कोफिशिएंट का सभी को इक्वल करना है, ठीक है। ये तीनों पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में टी एन के जो अथी है कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, गुना करना। तो यहाँ टी के पावर एन है, टी एन प्लस 1 है, तो हम एन को अगर रिप्लेस कर दे एन माइनस 1 से तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, टी एन हो जाएगा। लेकिन ये पी डैश एन है, पी डैश एन है, उसके जगह पे क्या लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि हम एन को एन माइनस 1 से रिप्लेस किए तो एन माइनस 1 लिखना पड़ जाएगा। तो यही सब चीज बुक में है जो डिस्क्राइब नहीं करता है, डायरेक्ट लिख देता है जो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए कि कैसे कौन चीज लाए हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पीएन टीएन के जो कोफिशिएंट था उसको इक्वल किए थे, यहाँ पे क्या हो जाए, समेशन है उसको भी हटा दीजिए। देखिए इसमें भी समेशन है, इसमें भी समेशन है, इसमें भी समेशन है। टीएन का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या बचा, एक्स, आगे में एक्स है तो एक्स हो गया, पी डैश एन एक्स हो गया, एक्स इंटू पी एन डैश एक्स। यहाँ टी एन का क्या है कोफिशिएंट, तब ऐसे तो पी एन था लेकिन हम एन प्लस 1 को एन माइनस 1 से रिप्लेस कर दिए, तो एन माइनस 1 के रिप्लेस से कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एन माइनस 1 हो जाएगा, पी डैश एन माइनस 1 इंटू एक्स। इधर क्या है, टी एन का कोफिशिएंट एन है इंटू पी एन एक्स है, एन है और क्या है, पी एन एक्स है। हम एन प्लस 1 को किससे रिप्लेस किए, एन माइनस 1 से किए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम इक्वेशन मान लेते हैं इसी को, एन पी एन एक्स इजकल टू, इसको लिख देते इधर से, मतलब जो आर एच एस को एल एच एस में कर देते, एल एच एस को आर एच एस में, कोई दिक्कत है, हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, खाली बस ए वाला है ना, क्या गया, ए वाला है एन पी एन एक्स इधर कर दिए और एक्स पी डैश एन एक्स माइनस पी डैश एन माइनस 1 एक्स। इक्वेशन नंबर मान लिए इसको फोर्थ, इक्वेशन मान लिए फोर्थ। अब इक्वेशन फोर्थ में आपको क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेशन नंबर फोर्थ में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू एन पी एन एक्स इजकल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, पी डैश एन एक्स माइनस यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू पी एन डैश एन माइनस 1 इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर इसको मान लिया क्या, फिफ्थ। हम फोर्थ में ही x से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब जिस तरह से इस इक्वेशन को सोल्व किए हैं, सेम उसी तरह से लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन को आप सोल्व कीजिएगा तो उसका वैल्यू आएगा p डैश एन एक्स, एक्स इंटू पी डैश एन माइनस 1 इंटू एक्स, एन पी एन माइनस 1 एक्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं कितना, 6, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 6 में से घटा दीजिए फिफ्थ को, इक्वेशन नंबर 6 में घटा देंगे इक्वेशन नंबर फिफ्थ को, तो इक्वेशन में से 6 से फिफ्थ को घटाइए, यानी इधर कितना है, एन पी एन माइनस 1 एक्स है, ठीक है। और फिफ्थ में देखते हैं तो इधर कितना है, फिफ्थ में कहाँ गया, फिफ्थ वाला इक्वेशन ए वाला है आपका, ए एक्स एन पी एन एक्स है, तो इसको घटाइए दोनों, मतलब आर एच एस में आर एच से घटाइए, एल एच एस में एल एच एस से घटाइए, तो एन पी एन माइनस 1 एक्स माइनस एक्स एन पी एन एक्स हो गया। अब ये आर एल एच एस घटा दिए, अब आते हैं आर एच एस में, ये आर एच एस है, आर एच एस में से 6 वाला में किसका घटाएंगे, फिफ्थ वाला का घटाएंगे आर एच एस, इसको घटाइए, तो दोनों को घटाइए यहाँ पे, तो p डैश एन एक्स माइनस एक्स पी डैश एन माइनस 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर p डैश एन एक्स प्लस एक्स पी डैश एन माइनस एक्स
अब ये दोनों क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो एन पी एन माइनस वन एक्स इंटू एक्स एन पी एन एक्स इजकल टू, यहाँ पे देखिएगा दोनों सेम चीज है, पी डैश एन एक्स है, पी डैश एन एक्स है। अब ये दोनों को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन एक्स। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, ये RHS में है उसको LHS में कर देते हैं, ये LHS है उसको RHS में कर देते हैं, यानी इसको आगे करेंगे तो क्या होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन एक्स इजकल टू, कॉमन ले लीजिए, इसमें n देखिए दोनों में n है, इसमें भी n है इसमें भी n है, तो n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो पी एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स पी एन एक्स, यही आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ था नहीं, बस एक दो पॉइंट था। पहले तो हम लोग जो जनरेटिंग फंक्शन माने उसको एक इक्वेशन प्रूव किए, उसी तरह से आपको दूसरा इक्वेशन को प्रूव नहीं करना है, वहां पे लास्ट में लिख दीजिएगा आप सिर्फ कि सिमिलरली राइट लीजेंडरी रीअकरेंस रिलेशन फॉर्मूला PNX के लिए। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ किया जाता है, लेकिन आपको प्रूफ करना नहीं है, बस इसको याद करके ले चल जाना। यही चीज जो एगो है आपको याद करना है, एगो जनरेटिंग फंक्शन याद करना है। ठीक है, बाकी चीज वहां पे आप खुद से कैलकुलेशन करते जाइएगा, निकलते जाएगा, वहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसका था, हम थ्री का देख रहे थे। 4 का क्वेश्चन आपको थोड़ा लंबा चौड़ा ज्यादा था, ठीक है, तो उसको छोड़ दिए। 5A को करवाएंगे लेकिन अभी नहीं करवाए, अभी सोचे जितना कंटेंट है उसको दे देते हैं, इसको थोड़ा बहुत देखना है, ठीक है, देख के बना के उसको भेजते हैं और वीडियो भी करवा देंगे इसका। तो पहले जो आ रहा है, पहले जो क्लियर है उसको करवा देते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो छूटा हुआ है उसको बाद में करवाएंगे। 5 का बी आते हैं। 5 का बी जो 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसमें बोल रहा क्या था, एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। ए क्वाइन इज टॉस्ड, अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं, इफ इट टर्न्स ऑफ एच, अगर वो हेड आता है, अगर उछालते हैं और हेड आता है, तो दो बॉल है, दो बॉल चूज करना है ए से, अर्न ए से, मतलब दो थैला था, बैग ए था बैग बी था, ठीक है, बैग ए था बैग बी था। अगर हमें हेड आता है तो बैग ए को लेना है और नहीं तो बी को लेना है, यानी हेड आएगा तो ए को और टेल आएगा तो बी को। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-3 लोगों को डाउट पूछ चुके हैं, ठीक है, वो कहीं से देख लिए हैं और या तो कोई चैनल से देखे होंगे या कहीं टेक्स्ट बुक से देखे होंगे, और वो बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि इसमें ऐसा आया ऐसा आया। आप कंसेप्ट सीखिए, बस उतना काफी है। कौन कैसे ला दिया उससे हमको क्या मतलब है, मेरा कंसेप्ट सही है ना, बस, ठीक है। चलिए सुनिए, अगर हम हेड को उछालते हैं तो दो बॉल लेना है बैग ए से, अगर टेल आता है तो बैग बी से लेना है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब सुनते हैं कि ए जो बैग ए है यानी अर्न ए है उसमें 3 रेड है और 5 ब्लू है, अर्न बी है जिसमें 7 रेड है 5 ब्लू है। तो बताएं कि प्रोबेबिलिटी अर्न ए से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए पासा उछलाते थे तो 1 2 3 4 5 6 आता था, तो बोलते थे 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम 5 कितना बार आया ऊपर रखते थे और बटा टोटल नीचे रखते थे, ऐसे ना निकालते थे, मतलब फेवरेबल बटा गिवन, जो हमको निकालना है उसको ऊपर रखना है बाकी टोटल को नीचे रखना है। तो वैसे हमको अर्न ए को निकालना है तो हमको किसको रखना है, अर्न ए को ऊपर रखना है बाकी टोटल को नीचे रखना है। 2 बैग है तो अर्न ए को ऊपर रखना है बाकी नीचे रखना है। लेकिन एक केस और यहाँ पे दिया हुआ कि 2 केस है, एक बार में हम क्या करते हैं 2 बार करते हैं। एक बार में क्या करते हैं, बैग में डाल देते हैं, निकालते हैं और देख के फिर से बैग में डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। अगर हम डाले और फिर निकाले और उसको फिर फेंक दिए, बैग में नहीं डाले, तो उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बात यहाँ पे आता है, सबसे पहले विदाउट रिप्लेसमेंट की चलते हैं कि मतलब निकाल के फिर उसी में क्या करना, उसमें डालना नहीं है, बाहर फेंक देना है। तो अगर मान लीजिए कि हेड आया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2। अच्छा, हेड आएगा तो क्या लेना है आपको, अर्न ए लेना है, जिसका प्रोबेबिलिटी भी कितना होगा, 1/2 ही होगा। अगर 2 बैग है तो एक बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 होगा। तो हेड आया तो 1/2 और तब हमको बैग ए लेना है जिसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2, और उसमें किसका निकालना है, ब्लू बॉल का, 2 ब्लू बॉल का। तो एक बार निकाले 5/8, एगो निकाल के फेंक दिए तो उससे ब्लू घट गया होगा ना, क्योंकि 5 गो ब्लू था तो उसमें एगो घट गया तो 4 ब्लू हो गया, और टोटल बॉल 8 गो था, एगो निकल गया तो कई गो बचेगा, 7 गो, यानी 5/8 गुने 7/4, ये हो गया 20 बटा कितना, 56।
अब मान लीजिए हेड नहीं आया, क्या आ गया, टेल, तो टेल आ गया तो क्या लेंगे, अर्न बी लेंगे, और उसका प्रोबेबिलिटी कितना 1/2, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2। अब इसमें कितना है, इसमें क्या करना था, 5 बॉल है और टोटल कितना है 12 है, तब 5/12 हो गया, 5/12 हो गया। एक बॉल निकाल दीजिए तो 4/11 हो जाएगा, 20/131। अब बात आता है यहाँ कि अर्न ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, बैग जो अर्न ए था उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो पाथ 1 बटा पाथ 1 प्लस पाथ 2, क्योंकि हम पाथ 1 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, अर्न ए का निकालना है, क्योंकि हमको बोला है क्वेश्चन ही कि अर्न ए का निकालना है। तो पाथ 1 ऊपर रखेंगे और पाथ 1 प्लस पाथ 2 नीचे रखेंगे। अच्छा 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहला बार में हेड आया तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2, और फिर बैग चूज किए ए, उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना 1/2। यही लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। इंटू इसका प्रोबेबिलिटी, उसका आने की प्रोबेबिलिटी कितना 20/56, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 20/56। फिर नीचे में उसी तरह से पाथ 1 वाला का और पाथ 2 वाला का, उसका कैलकुलेशन कीजिए, आंसर। आई होप किन्हीं को अब दिक्कत नहीं रहा होगा, इसका आंसर 33/47 आ गया। अब आते हैं विथ रिप्लेसमेंट, सेम उसी प्रकार से 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आया तब अर्न ए चूज किए जिसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब 1/2 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे देखना है, 2 बॉल निकालना है ब्लू के, तो एक बार निकाले तो 5/8, दूसरा बार निकाले तो फिर, क्योंकि निकाल के फिर से डाल दिए थे तो डाल दिए थे, बॉल सेम ही रह गया ना, तो सेम ही रह गया तो फिर से 5/8 आ गया, यानी 25/64। अर्न बी की बात करते हैं तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना 1/2, तो 5/12, टोटल बॉल कितना है 12, फिर से डाल के फिर से निकालेंगे तो 5/12 यानी 25/144। अब इसका अर्न ए का निकालिए, अर्न ए का प्रोबेबिलिटी निकालिए, कितना होगा पाथ 1 बटा पाथ 1 प्लस पाथ 2। पाथ 1 में वैल्यू कितना है 1/2 गुने 1/2 गुने 25/64, नीचे सेम 1/2 गुने 1/2 गुने 25/64 प्लस 1/2 गुने 1/2 गुने 25/144। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो 9/13 हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन आसान ही है थोड़ा सा, लेकिन इसको देख, ये क्वेश्चन ये तो ठीक है। देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरी, ये आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे या स्टैटिक्स में पढ़ा है तो वहां पढ़े होंगे, तो आपको बनाने की देखने की जरूरत भी नहीं होगा। If x and y are independent Poisson variates such that the p x is equal to 0 पे और x is equal to 2 पे, ये दोनों क्या है, इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। y is equal to 2 पे, y is equal to 3 पे सेम है, तो बताएं कि वेरिएंस x माइनस 2y कितना होगा। तो सबसे पहले हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो पॉइजन का जानते हैं e के पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा के पावर, ये अगर हम यहाँ पे n ले लेते हैं कि n टाइम्स है, तो e के पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा के पावर n, n का फैक्टोरियल, या वहां पे आपको r के नाम से लिखे थे, कुछ भी लिख सकते हैं, e के पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा के पावर r बटा r का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2, उसी तरह से y इजिकल टू 1, y इजिकल टू 2, y इजिकल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको दिया हुआ था, मतलब वही आपका r का वैल्यू या जो भी n मानिए या कुछ भी x मानिए, तो x का वैल्यू वही 1 दिया हुआ है। तो e के पावर माइनस लैम्डा क्या फार्मूला भी बताएं, लैम्डा, लैम्डा के पावर r, r का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 1 है ना, तो लैम्डा का पावर 1, 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल तो उतना ही होता है, यानी e के पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा के पावर 1 का भी वैल्यू e के पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा ही होगा। अब आते हैं 2 को पुट करते हैं, तो 2 को पुट करेंगे तो क्या होगा, e के पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल। अब आपको ये पी एक्स इजिकल टू 1 और पी एक्स इजिकल टू 2 को दोनों को इक्वल कीजिए, तो इसका वैल्यू कितना था, e के पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का पावर 1, 1 का फैक्टोरियल, e के पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल, e के पावर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर, यानी लैम्डा से लैम्डा 1 कैंसिल आउट हो गया, तब 1 इजिकल टू क्या बचा, लैम्डा अपॉन 2, तो लैम्डा इजिकल टू कितना हो गया, 1 गुने 2 हो गया आपका 2, तो लैम्डा का वैल्यू हो गया। अब उसी तरह से बाई के लिए निकालते हैं कि बाई का वैल्यू 2 रहे या बाई का वैल्यू 3, तो एक्स वाला था तो उसको हम सिर्फ लैम्डा लिए थे, अब बाई वाला है तो यहाँ लैम्डा डैश ले लेते हैं, कोई दिक्कत है, e के पावर माइनस लैम्डा डैश है, लैम्डा फार्मूला सेम ही, लैम्डा डैश 2 है तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 का फैक्टोरियल, और 3 है तो क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस लैम्डा डैश का होल क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल।
अब ये दोनों वैल्यू क्या था, दोनों इक्वल था ना, तो इसका भी इक्वल कर दीजिए। ई के पावर माइनस लैम्डा डैश का स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल, ई के पावर माइनस लैम्डा डैश का होल क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या क्या कटेगा देख लीजिए। अगर हम यहाँ बात करें तो लैम्डा क्यू से लैम्डा स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ एगो लैम्डा डैश बचेगा। ई के पावर माइनस लैम्डा डैश से ये कट गया, 3 दूना 6, तो इधर कितना कटेगा, 2 कटेगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल को हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 से 2 कट गया, 3 बच जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि इधर कितना बचेगा, लैम्डा बटा 3, इधर नहीं कुछ था 1, यानी लैम्डा डैश इजिकल टू कितना, 1 गुने 3, यानी हो गया 3। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा डैश का वैल्यू 3 आ गया, और लैम्डा का वैल्यू ऊपर से कितना आया था, लैम्डा का ऊपर से वैल्यू आ गया 2, तो 2 और 3 आपको पता हो गया। तो हम वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस इजकल टू होता है x माइनस 2 बाई इजकल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ 4 बाई, यानी लैम्डा प्लस 4 डैश लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू 2 लैम्डा डैश का वैल्यू 3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 14 आ जाएगा 14, यानी वेरिएंस x माइनस 2 बाई इजकल टू 14। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूफ करने वाला है इतना, तो इसको छोड़ दीजिएगा, एक दिन में नहीं सीख पाइएगा जी। हाँ, उनके लिए कि जो सब चीज़ कंप्लीट कर लिए हैं, 6 महीना से लगातार पढ़ रहे थे मैथ, तो उनको अगर दिक्कत नहीं है तो वो हमसे नोट्स ले लीजिएगा इसका। ठीक है, अभी इसको पहले करवाने दीजिए पूरा 2021 का, उसके बाद इसका नोट्स बना के हम भेज देंगे उनके लिए जो सब पूरा तैयार किए हुए हैं। चलिए आइए करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। नंबर 7 देखते हैं। गिवन द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। आपको पीडीएफ निकालने यहाँ पे बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, पीडीएफ। पीडीएफ होता क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहले सिंपल से समझेंगे कि ऐसे तो टोटल पीडीएफ अगर हम इक्वल करते हैं तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स बाई जो आपका दिया हुआ के एक्स बाई 0 to 4 और 0 to 3, एक्स का जो बाउंड्री कंडीशन है 0 से 4 है, और बाई का जो बाउंड्री कंडीशन है 0 से 3 है। इट्स मीन्स जो आपका x का वैल्यू दिया हुआ है, बाई का वैल्यू दिया हो, 2 बार इंटीग्रेशन करना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार बाई के रिस्पेक्ट में। अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 0 से 4 लिमिट धरना है, और अगर बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 से 3 धरना। वो किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल 1 के बराबर होना चाहिए, तब यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन a और b करके पूछा है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन x प्लस 2 बाई, और कंप्यूट द फ्लोइंग क्वेश्चन जब 1 और 2 के बीच में बाई का वैल्यू हो, 1 और 3 के बीच में x प्लस 2 का वैल्यू हो, 1 x हो ग्रेटर देन 1 और बाई हो लेस देन 2 और इक्वल और लेस देन 2, तब इसका वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन ए बी को हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन ए पे आते हैं। तो क्वेश्चन ए में क्या बोल रहा था, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पे क्या बोल रहा था, सबसे पहले क्वेश्चन आपका कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्स एंड वाई के लिए निकालना, जो कितना होता है के एक्स वाई फंक्शन दिया हुआ है 0 से 4 और 0 से 3, बाउंड्री कंडीशन है एक्स के लिए 0 से 4 और वाई के लिए 0 से 3। एक कितना होता है, तो पीडीएफ को अगर हम जो इंटीग्रेशन करते हैं यानी समेशन करते हैं तो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये माइनस इन्फिनिटिव शो कर रहा है कि लोअर लिमिट, और इन्फिनिटिव शो कर रहा है अपर लिमिट। माइनस इन्फिनिटी बाई में लोअर लिमिट अपर लिमिट, फंक्शन लिखना है dx dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 1 के बराबर लिखना है। तो 0 से 4 यहाँ पे लोअर लिमिट 0 था और अपर लिमिट 4 था, 4x। 4 बाई के लिए 0 लोअर लिमिट था, अपर लिमिट 3 था। अब क्या करना है, ये जो फंक्शन के एक्स बाई डी एक्स डी वाई दिया हुआ था वो इसको 1 के बराबर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर हम x बाई को x के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करें तो बाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर इसका लोअर लिमिट 0, इसका 4। अब इसको लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करते हैं तो बाई बाहर हो जाएगा, 4 चौका 16 बटा 2, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 2 8 16, कितना हो गया 8। यानी के तो कांस्टेंट था, बाहर कर दिए 0 से 3, 8 बाई डी बाई इक्वल टू 1। अब फिर से 8 बाई को बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को बाहर कर देते तो बाई स्क्वायर बाई 2। अब इसका लोअर लिमिट कितना है और अपर लिमिट 3, 0 से 3, 0 से 3 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर बटा 2, और इधर हो गया 0, यानी
तीन तिया 9/2, तो 3 तिया 9/2, 2 चौका 8, 9 चौका 36, 36 के इजकल टू 1, तो के इजकल टू कितना हो जाएगा 1/36। अब निकालते हैं हम लोग एक्स बाई, ये के का वैल्यू निकाल लिए, जो कांस्टेंट हमको फंक्शन में ही के एक्स बाई था ना, तो इस के का वैल्यू निकाल लिए। तब मेरे पास कितना बचा है फंक्शन इसका, के का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/36 एक्स बाई। अब इसके लिए हम लोग निकालते हैं, तो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स कैलकुलेटेड बिलो, फंक्शन दिया है 0 से 3 दिया हुआ था एक्स के लिए, सॉरी बाई के लिए, और 1/36 एक्स बाई डी बाई, इसका वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ गया x/8 आ गया। ठीक है, x/8 निकाल लीजिएगा ना। x यहाँ पे क्या है बाई के लिए कांस्टेंट है, बाहर भेज देंगे, बाई का बाई² हो जाएगा, और 0 हो गया इसका लोअर लिमिट, 3 हो गया अपर लिमिट, 3 तिया 9/2 यानी 1/36 एक्स आगुने कितना 9 कितना हो जाएगा 2, यानी 9 चौका 36 1/8 यानी x/8 हो गया। तो इसका हो गया मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स। उसी तरह से बाई का निकालेंगे तो 1/36 एक्स बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22/36, यहाँ कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, एक्स का x² 2 लिमिट 0 से 4 पुट करेंगे तो 2/9 बाई आ जाएगा। फॉर इंडिपेंडेंट चेक, हम चेक कर लेते हैं कि जो हम निकाले वो सही है कि नहीं। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आया था, एफ एक्स का वैल्यू x/8 आया, एफ बाई का भी वैल्यू निकाले तो 2/9 बाई आया, तो कितना हो गया x 2 चौका 8, 9 चौका 36 एक्स बाई बटा 36। और जो अभी हम ऊपर निकाले वो भी कितना था, इंडिपेंडेंट चेक का अगर करें यहाँ पे जो अभी निकाले तो कितना था एक्स बाई बटा 36, ये भी x/36 था, यानी मेरा जो निकाला हुआ है वैल्यू क्या है सही है। तो सही है तो आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो आगे कैलकुलेशन करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक चार्ट बनाते हैं, जिसमें देखिएगा ये कितना है x/36 है, x/36 है, तो ये बाई का वैल्यू कहाँ तक था, लिमिट कहाँ तक था 0 1 2 3, एक्स का लिमिट कहाँ तक था 0 1 2 3 4, तो यह लिमिट बताता है। लिमिट में अगर लिमिट हम एक्स बाई में पुट करते हैं 0 पुट करते हैं, अगर एक्स का बाई का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा 0 ही आएगा, एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 ही आएगा, एक्स का वैल्यू बाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा फिर भी 0 आएगा, यानी ये वाला टर्म पूरा बाई का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, एक्स का वैल्यू 0, अगर एक्स बाई है तो एक्स एगो भी 0 हो रहा था पूरा 0 कर देगा, यानी एक बार बाई का वैल्यू 0 1 2 3, एक बार क्या पुट होगा 0, तो 0 पूरा हो जाएगा। फिर आइए एक बार बाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, लेकिन एक्स अब देखिए दूसरा टर्म में एक बार बाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1, तो ऊपर कितना हो गया 1 × 1 है, नीचे कितना 36, यानी कितना हो गया यहाँ पे वैल्यू 1/36। ये ऐसे करके मिलाइएगा, देखिए कैसे, आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसको हम क्लियर कर देते हैं फिर से। देखिए कैसे मिलाना है, अगर मान लीजिए हमको जहां तहां से पूछेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए एक्स का वैल्यू 3 के लिए और बाई का वैल्यू 3 के लिए कितना वैल्यू होगा, एक्स के वैल्यू 3 और बाई का वैल्यू 3 के लिए कितना वैल्यू होगा, तो एक्स बाई बटा 36, एक्स के जगह 3 रखिए, बाई के जगह 3 रखिए, बटा 36, 3 तिया 9, 9 चौका 36, 1/4, तो ये दोनों का मैच करवाइए, देखिए 1/4 है, ऊपर से लाइए नीचे से देखिए 1/4 है, तो इसी तरह से हम निकालते हैं। कोई दिक्कत है, समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है आपको टोटल जोड़ देना है, क्योंकि हम समेशन ऑफ पीडीएफ इक्वल टू 1 जानते हैं, तो इधर इसको पूरा जोड़िएगा तो 0, इसको पूरा जोड़िए तो 1/6, इसको पूरा जोड़िए तो 1/3, इसको पूरा जोड़िए तो 1/2, इसको पूरा जोड़िए तो 2/3। उसी तरह से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जोड़ दिए सबको, अब आते वर्टिकली जोड़ते हैं, तो वर्टिकली इसको जोड़ेंगे 0, इसको जोड़ेंगे तो 5/18, इसको जोड़ेंगे पूरा 5/9, इसको जोड़ेंगे तो 5/6, तो दोनों वैल्यू हम जोड़ लिए, ठीक है। तो समेशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो x के लिए निकाले थे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 से 4 लिमिट के लिए, तो कितना हम जोड़ के लाए हैं, तो पहले क्या था 0 था, फिर कितना था 1/6 था, 1/6 फिर कितना था 1/6 इंटू कितना हो जाएगा 1, 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 2, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 3, और 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 4, टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 0 इंटू 0, 1/6 इंटू 1, 1/3 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 2/3 इंटू क्या 4, तो इस सभी को हम लोग जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इसका वैल्यू आ गया 5, ठीक है। उसी तरह से हम बाई के लिए निकालते हैं, तो बाई के लिए कितना हो जाएगा 0 इंटू 0, इस तरह से देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे 0 इंटू 0 हो जाएगा,
5/8 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम इसका 1 रखते हैं, वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 5/9 के लिए कितना, सॉरी 2 के लिए कितना हो जाएगा 5/9 इंटू 2। फिर उसी तरह से 5/6 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ से आपका x और y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं, जो आपका पूछा था लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था कि x + 2y = कितना होगा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में जो पूछा था, देख लेते हैं एक सेकेंड। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x + 2y। तो x + 2y, x का वैल्यू निकाल चुके हैं और 2y का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो दोनों को पुट कर दीजिए। ठीक है, यहां से किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, तो कितना हो गया x + 2y, x का वैल्यू कितना 5 और 2 इंटू y का वैल्यू जितना निकाल के लाए पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x + 2y का वैल्यू कितना हो गया 12.776। कोई दिक्कत किन्हीं को। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में बी का था, तो इसमें थोड़ा सा हमको यहाँ लिमिट निकालने में दिक्कत हो रहा था कि x + 2y को कैसे हम y का लिमिट रखें। तो इसको अभी रहने दीजिए, हम ये सब क्वेश्चन जो छूटा हुआ है ना, 1-2 क्वेश्चन, उसको हम कर देंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो आप कितना, मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव, जमा कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, रेगुलेटरी साइन होता, लेकिन हम वीडियो में वार्निंग साइन, जैसी वीडियो अपलोड कर दिए तो फिर से डिलीट करते, फिर से उसको बनाते, फिर अपलोड करते, टाइम जाता, तो इसलिए पिन में ही कमेंट में पिन कर दिए थे कमेंट में कि रेगुलेटरी साइन होगा। लेकिन आप लोग देखे तो नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे कि आपका गलती है, मेरा भी गलती है, मानते हैं कि इस चीज को व्हाट्सएप पे भेज देना चाहिए था कि रेगुलेटरी साइन है। और ये भी कब बोल रहे हैं, जब आ गया तो, नहीं तो फिर किन्हीं को कोई ध्यान नहीं रहता। आ गया और उसके बाद ये एक मेरे तरफ से गलती हो गया। आप लोग 6 महीना नहीं पढ़ते हैं, आपसे गलती नहीं होता है। ठीक है, एक कोई आगे गलती कर दिया तो खूब सुना दो जितना मन है जितना, तो ऐसा थोड़ी होता है। और ठीक है, मान रहे कि मेरा ही गलती हुआ, हमको व्हाट्सएप पे उसको मैसेज कर देना चाहिए था, लेकिन इतना भी नहीं था कि। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द टेबल गिव्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस बाई फीट ऑफ एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग एट स्पीड x माइल पर आवर एज द इंस्टेंट डेंजर इज साइटेड। यहाँ मतलब स्टॉप साइटिंग डिस्टेंस, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन में पढ़े होंगे कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट आगे देख लेते हैं तो कितना डिस्टेंस, कितना मतलब रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए, 2.5 सेकेंड में सोच लेना कि हम जो आपको ब्रेक लगाएं तो जो आगे पर्सन है या एनिमल है या कुछ भी है वो सेफली बच जाए। ठीक है, वही चीज को वहां पे लिखा हुआ है, तो नोट मेंशन। x = कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, 45, 60, 75, 90, 105। फिर y = कितना दिया हुआ 16, 27, 40, 60, 87, 115। तो फिट एटलीस्ट स्क्वायर पैराबोला ऑफ द y, ये फंक्शन दिया हुआ है। और x = 60, जब आ जाएगा वैल्यू तो x = 60 पुट करना है, एक बार कितना पुट करना है 20 करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। फाइंड फिटिंग सेकेंड डिग्री पैराबोला यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, लीस्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो पहले हम इसको क्या करते थे, समेशन कर देते हैं, एक बार क्या करते थे समेशन, तो समेशन करेंगे तो समेशन ऑफ y, ये कोई नंबर है तो नंबर को समेशन से हम n से भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो n इंटू ए हो गया, b इंटू समेशन ऑफ bx हो गया। क्योंकि देखिए ऐसे अगर आपको दिया रहता है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके लिखा रहा है, तो आप जोड़िएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ऐसे नहीं ना, आप सीधे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 गो है, 5 × 2 कितना हो गया 10। तो उसी तरह से a × n कर दिए, लेकिन यही रहता 3 + 2 + 5 + 8, तो इसको क्या कीजिएगा समेशने कीजिएगा ना, इसको जोड़वे कीजिएगा ना, समेशन ऑफ कितना, तो इसलिए n × a लिख दिए। ठीक है, क्योंकि कोई नंबर सेम चीज जैसा है तो नंबर से गुना कर दीजिए। ये b × x है तो इसको समेशन कर दिए, ये cx² था तो इसका क्या कर दिए समेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। फिर आते हैं, फिर से x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई किए तो xy हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए ई समेशन हो जाएगा, a × x हो जाएगा, n क्या हो जाएगा समेशन हो जाएगा, bx तो x से गुना करेंगे तो bx² हो जाएगा। फिर cx² में x से गुना करेंगे तो cx³ हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिए। फिर से इसमें x से गुना कर दीजिए तो x² a बाहर कांस्टेंट है ax², फिर ax³ x⁴। अब क्या है ना कि x y का जो वैल्यू दिया था, यहाँ जहां टर्म तक आया है x⁴ तक गया है ना,
एक्स क्यू गया है, एक्स स्क्वायर गया है, एक्स है, और क्या क्या है, एक्स स्क्वायर बाई है, एक्स बाई है, सभी चीज को हम यहाँ पे एक्स बाई दिया हुआ है तो उसे निकाल सकते हैं। जैसे एक्स दिया हुआ है, बाई दिया हुआ है, तो अगर हम एक्स बाई को गुना करें तो एक्स बाई कहला जाएगा। यहाँ 30 गुने 16 480, 45 गुने 27 1215, 60 गुने 40 2400, 75 गुने 60 4500, इस तरह से गुना कर दिए। फिर क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है, यानी 30 का स्क्वायर 900, 45 का स्क्वायर 2025, 60 का स्क्वायर 3600, 75 का स्क्वायर 5625, इस तरह से। फिर एक्स स्क्वायर बाई करना है, एक्स स्क्वायर को बाई से गुना कर दीजिए, 900 को 16 से गुना कीजिए, 2025 को 27 से गुना कीजिए, 3600 के 40 से गुना कीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा। फिर एक्स क्यू कीजिए, स्क्वायर है ये वाला, उसको फिर से एक बार गुना कर दीजिए एक्स से, ये स्क्वायर है उसको गुना कर दीजिए 30 से, फिर 2025 से 45 से गुना कर दीजिए, तो एक्स क्यू आ जाएगा। उसी तरह से एक्स फोर, उसी तरह से बाई स्क्वायर, सभी का वैल्यू निकाल के नीचे में सबका वैल्यू क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, सबका वैल्यू को ही जोड़ दीजिएगा, सबके वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एन इक्वल टू कितना था, 6 नंबर कितना है, 6 है। टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितना है, 6 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए का वैल्यू, यहाँ पे एन का वैल्यू पुट कर दिए, समेशन ऑफ किसका, एक्स का वैल्यू रखिए, तो समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू 405, बी तो कांस्टेंट था। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन किसको बोल रहा है, जो एक्स स्क्वायर है नीचे जोड़ के लाए ना, समेशन इसी को स्क्वायर बोल रहा है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर उसी को बोल रहा है। तो उसी को वैल्यू जहां जहां जो चीज दिया रहेगा वहां वहां पुट करते चले जाइएगा। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू धर दिए, फिर एक्स वाई का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स का वैल्यू पुट, ए तो कांस्टेंट रहेगा, समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू 405 आया था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए, समेशन ऑफ एक्स क्यू का वैल्यू पुट कीजिए। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर बाई का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स क्यू का वैल्यू, एक्स के पावर 4 का वैल्यू। तो यहाँ से 3 इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस कैलसी पे आप जाइएगा तो वहाँ पे मोड 3 बार दबाइएगा, 3 बार की 2 बार, तो वहाँ पे एक क्या आएगा, नॉन रिएक्शन ऐसा इक्वेशन आता है शायद। ठीक है, तो वहाँ पे 3 दबा के कैलकुलेट कीजिएगा। ये जो बराबर के उधर था ना उसको इधर माइनस में ले आइएगा। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा तो प्लस माइनस का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, अगर उधर रहेगा तो इधर कर लीजिएगा तो सही होगा, क्योंकि हमको एक साइड सभी को कर लेना होता है। ठीक है, तो 6a प्लस 450 405 b 121 275 c माइनस, उन्हें प्लस में था। देखिए ये वाला इक्वेशन जो था ना इधर कितना था, यहाँ से देखिए 345, एक सेकेंड, ये जो 345 ये क्या है प्लस में, तो उधर जाके माइनस में, 2850 इधर प्लस में तो उधर माइनस में, तो उसी को क्या कर दिए, इधर माइनस कर दिए, 345 2850 25 23 150। ठीक है, अब यहाँ कैलसी पर रखिएगा तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकल जाएगा। अब जो अपना इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, वहां पे ए का वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू पुट कीजिए, सी का वैल्यू पुट कीजिए, पुट कर लिए। ठीक है, यही चीज टेक्स्ट बुक में यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, क्योंकि वो शायद बराबर के उधर वाला बराबर के इधर नहीं लाया, वहीं से माइनस प्लस का डिफरेंस हो रहा है। जिसे हम बराबर के इधर ना कर दिए तो इन्हें माइनस में तो उधर प्लस में, इसलिए बोल दिए ना कि कुल फिर क्या करेगा, मैसेज करना स्टार्ट करेगा कि सर इसमें तो माइनस आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया। तो हम रीजन बता दिए कि बराबर के उधर था तो हम प्लस में, तो इधर माइनस में ले आए, तो यहाँ पे साइन का क्या हो गया, डिफरेंस। मैग्नीट्यूड पे कोई वैल्यू नहीं, वहां भी 11.78 आया होगा, 0.18 आया होगा, 0.011 आया होगा, बस यहाँ पे किसका चेंज हो रहा है, माइनस का। जो यहाँ पे माइनस है वहां प्लस लिखल होगा, ये माइनस यहाँ प्लस होगा, बाकी सारा कुछ सेम होगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड किया, जो हम बराबर इधर ले आए ना उसके चलते हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, बस खत्म हो गया इसका। अब बी पार्ट में था क्या कि एक्स इक्वल टू, जहां जहां एक्स है ना वहां वहां 60 रखिए, तो 60 रखिए, जहां जहां एक्स है वहां 60 रखिए, तो 60 हो गया, 60 का स्क्वायर हो गया, बाई का वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर एक्स इक्वल टू कितना रखिए, 120 रखिए, तो एक्स इक्वल टू 120 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां जहां एक्स है वहां वहां 120 रखिए, तो ये बाई का वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर इसमें पूछा था नीचे कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताओ, तो इसका फार्मूला आपको स्टैटिक्स में बताए थे, समेशन ऑफ एक्स बाई बटा एन, समेशन ऑफ एक्स बटा एन बटा इंटू समेशन ऑफ बाई बटा एन, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बटा एन का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ बाई स्क्वायर बटा एन समेशन ऑफ बाई बटा एन का होल स्क्वायर। एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में निकाला हुआ है, समेशन बटा 6, समेशन ऑफ एक्स निकाला हुआ है 405 बटा 6, समेशन ऑफ वाई निकाला हुआ है 345 बटा 6। उसी तरह से समेशन ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कौन था,
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे है कितना 31,275। इसको पहले यहाँ इरेज कर देते ताकि आपको दिख सके। ये क्या हो गया आपको यहाँ पे वैल्यू हो गया 31,275। अगर समेशन ऑफ एक्स सिर्फ बोले तो 450। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना हो गया 31,275/6 और समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू 450/6 का होल स्क्वायर। उसी तरह से बाई वाला में धर दीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलसी से कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.9832। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन जो एक दो को क्वेश्चन छोड़े, कौन कौन क्वेश्चन छोड़े, 4 का शायद छोड़े हैं, 5 का बी छोड़े हैं, एक ही बी छोड़े हैं, इसमें 2 कोई एक बता दिए थे। ठीक है, फिर शायद 6 का बता दिए है ना, और यही 9 का छोड़ रहा है, मतलब 2-3 क्वेश्चन छोड़े जिसको अभी हम ला देंगे। पहले इसका 19 का पूरा करवा देते, जो जो अभी आसान आसान क्वेश्चन है सबको करवा देते, फिर 2020 का आसान आसान क्वेश्चन करवा देते, 21 का। फिर अगर टाइम बचता है, क्योंकि देखिए कि कुछ एक दो गो के क्वेश्चन के चक्कर में होगा क्या कि एक गो में लटके रह जाएंगे, 2021 में ही लटके रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको जो जो डाउट है उसको थोड़ा सा देख लेंगे कहीं से, ताकि उसको क्लियरली आपको हम बता सके। ठीक है, तो उसको हम देखने के बाद उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जितना क्वेश्चन था यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है, अब लाते हैं 2019 में, तो लगभग 1-2 क्वेश्चन उसमें करवा देते हैं, उसके बाद 2020 का करवा देते हैं पहले। ठीक है, अच्छा जो लोग टेक्स्ट बुक से कोई मत मिलाइएगा, टेक्स्ट बुक में 2019 का गलत दिया हुआ है, बार बार बोल रहे हैं। इसी चीज को डेली 2-3 मैसेज आ ही जाता है कि सर आपसे क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा। अरे पागल, जो एक ही यू से क्वेश्चन मिला होगा ना उसमें से मिलाओ ना, टेक्स्ट बुक से काले मिला रहा है। 312 पे कोड नंबर से मिलाओ, मेरा क्वेश्चन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और टेक्स्ट बुक से मिला के बार बार परेशान कर रहा है लोग। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से मत मिलाइए। हाँ, 2020 वाला हम फिर से करवाएंगे, क्योंकि स्पेशल क्लास वाला करवा दिए थे, हम फिर से दूसरा ला रहे हैं, 2020 वाला ला रहे हैं। एमसीक्यूज करवा दिए, इसका एक जो 312 कोड वाला है ना एमसीक्यूज, उसका फिर से करवा रहे हैं। 19-21 आपका सही है, मतलब कि आपका जो 312 कोड नंबर है सिविल का वही अपलोड है। ठीक है, सेम वही अपलोड है, कोई टेक्स्ट बुक से मत मिलाना। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि 3-4 बार ये डेली कभी ना कभी मैसेज आ ही जाता है। ये वाला मैसेज आता है तो बहुत कस के हमको गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से मिला रहा है, बार बार हमको भेज रहा है। अरे कम से कम क्वेश्चन भेजे ग्रुप में, मुझसे तो एक बार मिला लो, तो बार बार वही मिला रहा है। ऑब्जेक्टिव के लिए बता